मेरे प्यारे बच्चों, आपका पेपर 24 फरवरी को हिंदी का लगा हुआ है। ठीक है, क्या क्लास 10 हिंदी गद्य से 4 बहुत ही महत्वपूर्ण गद्यांश, और इस वीडियो में आपका पूरा 6 का 6 नंबर पूरा पक्का हो जाएगा, क्योंकि आपके पेपर में क्या आता है, एक गद्यांश आता है। ठीक है, देखो ये पेपर होता है आपका जितने भी कक्षा 10 में यहाँ पे लिखा है वर्णनात्मक प्रश्न। सबसे पहले यही होता है, निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसके आपको 6 नंबर पूरे के पूरे मिलते हैं। यहाँ पर 3 प्रश्न दिए जाते हैं, इसको ढूंढ के आपको इस चीज लिखना पड़ता है। तो देखो अब क्या है, आपको ज्यादा गद्यांश पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं आपके इसमें मात्र आपको 4 बहुत ही महत्वपूर्ण गद्यांश बताने वाला हूं। मात्र आप ये 24 फरवरी को पढ़ के चले जाना। मोस्ट ऑफ द चांसेस यानी कि 90 से 95% कह सकते हैं कि आपका यहीं से ही पूरा फंसेगा। 5% में डाउट है, कहीं से भी आ सकता है। ठीक है, जो बच्चे अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं वो इस वीडियो को पूरा का पूरा देखना, क्योंकि आपके यहां से पूरे 6 के 6 नंबर पूरे पक्के हो जाएंगे। ठीक है, 6 के 6 नंबर पक्के हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ये चांसेस है कि 90 से 95% यही चांस है कि यही जो मैं बताने जा रहा हूं इन्हीं से ही फंसेगा। बट ये तो पक्का है कि आपका जो गद्यांश आता है, ठीक है, जो गद्यांश आता है वो 2 चैप्टर ही पूछा जाता है। कौन कौन सा है? एक होता है आपका मित्रता, एक होता है आपका मित्रता, और दूसरा होता है क्या, ममता। इन्हीं में से ही बनता है। ये चैप्टर तो मैंने पहले आपको इंपॉर्टेंट बता दिए थे। अब कौन कौन से गद्यांश आपको तैयार करना है और कैसे इसका संदर्भ लिखना है, कैसे इसकी रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, ये सारा कुछ मैं अभी क्या बताऊंगा इस पेपर में, इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूं यहाँ पर। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर, चालू करते हैं। सबसे पहले क्या है, चैप्टर आपका है क्या, मित्रता है। क्या ये मित्रता? अब देखो मित्रता में आपका पहला जो गद्यांश वो क्या है, यहाँ पर ऐसे आपको दिया जाएगा, एक पैराग्राफ आपको पेपर में देगा जैसे कि यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है। तो ये वाला यहाँ पर भी दिया गया, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट आपका गद्य है, तो इसको जरूर तैयार करना। अब देखो इसको क्या, ये आपका गद्यांश दिया जाएगा, आप इसको पढ़ लोगे। इसके नीचे देखो 3 प्रश्न दिए होते हैं। पहला प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए। क्या लिखना है? संदर्भ लिखना है। ये आपका पूरा 2 नंबर का होता है। ठीक है, उसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या करो। ये जो आपका रेखांकित अंश है, ये जो रेखांकित अंश है, ये रेखा वाला जो भाग दिख रहा है, इसको आपकी व्याख्या करना। ये भी आपका 2 नंबर का पूछा जाता है। उसके बाद कुसंग का क्या प्रभाव होता है, ये भी आपका 2 नंबर पूछा जाता है। ऐसे 3 प्रश्न आपके 2-2 नंबर से पूछेंगे। जरा सॉल्व करते हैं, देखते हैं जरा। यहाँ पर सबसे पहले ये 2 क्वेश्चन आपके कॉमन होते हैं, सभी में पूछे जाएंगे, यानी कि संदर्भ लिखना और रेखांकित अंश की व्याख्या करना। इसको आपको पहचान के देखो, यहाँ पर मित्रता से पूछा गया है, तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ ना कुछ ऐसी पहचान यहाँ पर जरूर दी गई होगी। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर कुछ ना कुछ यहाँ पर देखना, तो ये आपको तैयार करके जाना है। ठीक है, इस प्रकार से। अब देखो इसका उत्तर देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या लिखना है, यहाँ पर संदर्भ आ वाला है, हम आ सॉल्व कर रहे हैं। संदर्भ देखो यहाँ पर लिखा है ना, इसका संदर्भ करना है। आपको क्या करना है, संदर्भ करना। ठीक है, संदर्भ क्या लिखा, प्रस्तुत गद्यांशावरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित एवं हमारी पाठ पुस्तक हिंदी के गद्य खंड के संकलित मित्रता नामक निबंध से लिया गया है, या मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इस प्रकार से लिख देंगे तो आपको यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 नंबर यहाँ पर एग्जामिनर आपको दे देगा। अब दूसरा देखो, रेखांकित अंश की व्याख्या करो। इस रेखांकित अंश, ये रेखा वाला जो भाग दिख रहा है आपको, यहाँ पर जो रेखा वाला भाग दिया गया है, इसको आपकी व्याख्या यहाँ पर करना है। अब कैसे की गई, यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि बुरी संगति घातक बुखार के समान हानिकारक होती है। जिस तरह कोई व्यक्ति यदि भयानक ज्वर से ग्रस्त हो तो वह ज्वर उसके शरीर और स्वास्थ्य को नष्ट कर देता है तथा कभी कभी प्राण भी ले लेता है, उसी प्रकार बुरी संगति हमारी नैतिकता, सदाचार, मन तथा बुद्धि को नष्ट कर देती है। ये भी कर दिया तो आपको रेखांकन की भी यहाँ पर 2 नंबर मिल जाएंगे। अब देखो प्रश्न संख्या 3 लिखा गया है, क्या है, कुसंग का क्या प्रभाव पड़ता है। तो कुसंग का क्या प्रभाव पड़ता है, कुसंग का देखो यहाँ पे लिखा है, इसी ढूंढ के आपको लिखना है। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और शुद्धवृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। बस यही आपको लिख देना पूरा। ठीक है, यही आप यहाँ पर लिख देंगे। इसी प्रकार से आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कुसंग का प्रभाव बहुत भयानक होता है। यह मनुष्य की नैतिकता और अच्छे आचरण को नष्ट कर देता है। इसके साथ साथ वह उसकी बुद्धि का भी क्षय कर देता है। ये तीसरा वाला जो प्रश्न होता है वो आपको इसी से ढूंढ के लिखना है। ठीक है, इसी में कहीं ना कहीं उत्तर दिया होता है। तो ऐसे आप पूरे तीनों कर देंगे तो आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको 2 नंबर और मिल जाएगा। तो आपके पूरे 2-2 करके ये कितने हो गए, 6 नंबर आपके पूरे हो गए। ये तो हो गया ये वाला। अब देखो दूसरा देखते हैं। अब यहाँ पर दूसरा आप ये एक और तैयार करके जाना। यहाँ पर क्या है,
विश्वा विश्वास प्राप्त मिश्र जीवन का एक औषधि है। ये वाला आप पूरा तैयार करके जाएंगे, ठीक है। इसका आप पूरा यहाँ पर देख सकते हैं, सब इतना यहाँ पर पूरा दिया, वीडियो को रोक लें और नोट कर लें अगर नोट करना चाहिए, या फिर आपने मॉडल पेपर में इसका टिक लगा लें। इसमें देखो 3 प्रश्न दिए गए, आ, बा और सा, ठीक है। इसमें भी सेम वही प्रश्न है। प्रस्तुत गद्यांश का पाठ और लेखक का नाम लिखना है आपको। ये सब में पूछेगा, ये भी 2 नंबर का पूछा जाएगा। रेखांकन की व्याख्या कीजिए, ये भी 2 नंबर का। ये रेखा वाला भाग दिख रहा है आपको, अगर अपने मन से नहीं आता है तो ये जो रेखा वाला भाग है यही सेम टू सेम आप लिख देंगे, तो आपको नंबर वहां पे एग्जामिनर देगा। उसके बाद देखो तीसरा आपको लिखना है, देखो यहाँ पर क्या है, व्यक्ति को अपने मित्रों से कैसी उम्मीद करना चाहिए। ये तीसरा वाला जो प्रश्न होता है वो क्या है, इसको आपको कहीं ना कहीं इसी पैसे से ढूंढ के लिखना पड़ता है। देखो यहाँ पर लिखा है, हमें अपने मित्रों से ये आशा करनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों से हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमें सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। यहां तक आप कर देंगे तो आपका ये वाला प्रश्न पूरा हो जाएगा और इसके आपको 2 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। ये वाला प्रश्न तीसरा वाला जो होता है वो आपको इसी से ढूंढ के लिखना पड़ता है, ऐसे आपको लिख देंगे। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। ये इसका देखो, अब ये क्या, इसका संदर्भ लिखा है, रेखांकन की व्याख्या लिखी। आप वीडियो को रोक लें और इसको पूरा देख सकते हैं, ठीक है। ये इस तरीके, अब देखो यहाँ पर रेखांकन की व्याख्या की गई है, जो यहाँ पर पूछा गया है, यहाँ पर रेखांकन की व्याख्या पूछी गई है, ये यहाँ पर इसकी की गई है। इसको भी आप रोक लें, देख लें पूरा, ठीक है, अच्छे से एकदम इसको देख सकते हैं वीडियो को रोक के। अब आगे देखो, अब क्या है आपका अगला पार्ट, आगे क्या आ गया आपका नेक्स्ट पार्ट है, कौन सा पार्ट दूसरा, यानी कि ममता। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपसे कह रहा हूँ ना, 90% ये गारंटी है कि आपके इन्हीं 2 में चैप्टर में से बनेगा, और जो मैं गद्यांश बता रहा हूँ इन्हीं में से बनेगा। बट 10% में क्या है आपका, मान लो 100% तो ये गारंटी कि यही 2 चैप्टर से आपका कोई ना कोई एक आएगा, क्योंकि आपके 2 गद्यांश पूछा थे, उन 2 में से आपको एक करना होता है। अब 2 में से एक इन चैप्टर में से तो आएगा ही आएगा, ये पक्का है। बट अब कौन सा गद्यांश आ जाएगा, ये जो मैं बता रहा हूं ये तो आ ही सकता है 90%, बट 10% में कुछ भी हो सकता है। अब देखो यहाँ पर क्या है, इसलिए आपको इस चैप्टर के ये जो राइटर का नाम होता है, यानी कि पाठ का नाम और लेखक का नाम को तैयार करके जाएंगे, तो आपका ये पहला प्रश्न और ये दूसरा प्रश्न तो रेखांकन वाले भाग से तैयार करना था, इससे हो जाएगा आपका, ठीक है। और तीसरा वाला इसको ढूंढ के चीज करना पड़ता है। अब देखो क्या है, ममता का पहला यहाँ पर तीसरा है, यहाँ पर तीसरा पद्यांश है, गद्यांश है क्या, हे भगवान तब के लिए विपत के लिए इतना, ये ऐसे दिया गया है। आप इसको पूरा नोट कर सकते हैं। यहाँ पे 3 प्रश्न दिए गए। पहला आ नंबर क्या है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, इसको आपको 2 नंबर दिए जाएंगे। तो संदर्भ लिखेंगे कैसे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ पुस्तक हिंदी के गद्य खंड से संस्कृत ममता नामक कहानी से उद्गत है। इसके लेखक छायावादी युग के प्रवर्तक श्री जयशंकर प्रसाद हैं, ठीक है। इस प्रकार लिख देंगे, आपको यहाँ पर 2 नंबर मिल जाएंगे। ये वाला क्वेश्चन फिक्स होता है, बिल्कुल आना है आना। दूसरा देखो, रेखांकन की व्याख्या कीजिए। ये जो रेखा वाला भाग दिख रहा है इसकी आपको व्याख्या करना है, ठीक है। यही वाला आप चाहे जो रेखा वाला भाग है यही चाहे आप पूरा लिख दो, अगर आपको नहीं आता है लिखना, जब नहीं तो अपने मन से थोड़ा थोड़ा बना बना के यहाँ पे लिखेंगे तो आपको यहाँ पे नंबर देगा एग्जामिनर। और देखो यहाँ पर तीसरा वाला क्या है, तीसरा यहाँ पे क्या पूछा गया है, अपने पिता का कौन सा कर्तव्य ममता को परम पिता की इच्छा के विरुद्ध लगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, अपने पिता द्वारा शेरशाह के उत्कोच के रूप में लिए गए सुवर्ण के लिए सिक्के ममता को परम पिता की इच्छा के विरोध लगा। इस प्रकार से आप लिख देंगे तो ये पूरा आपका हो गया, ठीक है। अब देखते हैं लास्ट आपका क्या है, चौथा जो आपका गद्यांश है, यहाँ पर क्या है, अश्वारोही पास गया, ममता ने रुक कर कहा। तो ममता आ गया, आप समझ गए कि ममता चैप्टर से। और इसके लेखक का नाम क्या होता है, इसके लेखक का नाम क्या है, क्या बेटा इसके लेखक का नाम, इसका लेखक का नाम है जयशंकर प्रसाद। अब देखो यहाँ पर भी 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रस्तुत गद्यांश संदर्भ का, ये संदर्भ तो आपसे सब पे पूछेगा, ये 2 नंबर पक्का। और रेखांकन की व्याख्या कीजिए, ये 2 नंबर पक्का, ये सब में पूछे जाएगा, ठीक है। ये आप इसको ये रेखांकन की व्याख्या आपको करना है। देखो तीसरा देखो, ममता के आजीवन भयभीत रहने का कारण लिखिए। तो यहाँ पर देखो आपको लिख देना, यहाँ पर क्या है, उत्तर में लिखा गया है, ममता नहीं चाहती थी कि मुगल शहंशाह के पैर उसकी स्वाभिमानी झोपड़ी से पड़े और वह उसे किसी प्रकार की सहायता दे। वह अपने निवास स्थल को लेकर भयभीत हो रही थी। यहाँ पर 2 नंबर मिल जाएगा, 2 नंबर आपके रेखांकन के हो गए, ठीक है। ऐसे रेखांकन क्या है बेटा, आपको इतना बड़ा कम से कम करना है, इसको एक पेज में आप सॉल्व करेंगे, ये रेखांकन से यहाँ सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप ऐसे सॉल्व करेंगे तो आपके जो क्या होते हैं, गद्यांश के नंबर होते हैं
6 में से 6 नंबर आप पक्का है 24 फरवरी को करके आओगे, ये मेरी गारंटी है। अगर वीडियो आपका कहीं छूट गया तो बैक जाके आप वीडियो पूरा देख सकते हैं। आई थिंक आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि आपको हर एक वीडियो समय पर मिल पाए। और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। तो मिलते हैं आपको नई वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखिएगा।